जैसा कि हमारा पंचायत हमारा जो है ये जैसा कि हमारा कार्यक्रम का नाम है पंचायत मत से लोकसभा सदन तक, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी माता बहनें हैं और यहाँ के जो वार्ड पार्षद महोदय हैं उनका शुभ नाम क्या है सर आपका? हमारे वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 12 के घोलटू ऋषि, इनके लिए और तमाम जनता के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भी किसी से कम तो नहीं, यानी ये जनता भी किसी से कम तो नहीं। तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए बजाएं। आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, आप चाहें तो लोकसभा सदन में किसी को बैठा सकते हैं, आप चाहें तो किसी को गिरा सकते हैं। बहरहाल हमारा जो कार्यक्रम का नाम है पंचायत मंच से लोकसभा सदन तक, आपको बताते चले कि लोकसभा 1952 से इसका सिलसिला शुरू हुआ और अब तक चलता रहा है। पहली बार लोकसभा चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को हुआ, फिर जो है 1952 में हुआ, 1957 में 1957, 1962, 1967, 1971, 1977, 1980, 1984, 1989, उसके बाद फिर 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, अब फिर 2024। तो 2024 में ये लोकसभा चुनाव आने वाला है। अब किन की बनेगी सरकार? क्या बीजेपी जो दावा कर रही है 400 सीटों का, तो बीजेपी आ जाएगी 400 सीटों पर? क्या इधर कांग्रेस के जो राहुल गांधी भ्रमण कर रहे हैं पूरे भारत देश में, तो क्या राहुल गांधी को मिल पाएगा सफलता? क्या पूर्णिया के सांसद जो संतोष कुशवाहा कर रहे हैं मेहनत, या पहले उन्होंने 2 टर्म जो सांसद रहा, क्या वो बन पाएंगे सांसद? क्या पप्पू यादव जो अभी प्रणाम पूर्णिया का रैली निकाल रहे हैं, क्या प्रणाम पूर्णिया हो पाएगा सफल? इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जुड़ रहे हैं यहाँ के जनता से। तो मैं आवाज़ देना चाहूँगा श्वेता को कि श्वेता आप जुड़े और यहाँ के जो वार्ड पार्षद महोदय हैं उनसे जुड़े। बाद में फिर पंचायत की बातें करूँगा, पहले आप लोकसभा सदन की बातें करें। धन्यवाद जी शशिकांत जी, हमारा पहले सवाल कर लेते हैं कि सबसे पहला सवाल है हमारा कि इस बार जो है प्रणाम पूर्णिया जो रैली निकली, तो उसका आप लोगों के बारे जो है क्या असर है? आप इसके बारे में क्या विचार व्यक्त करते हैं? इस बारे में हम विचार करते हैं, इस बार जो है 2 बार संतोष कुशवाहा रहे संसद में, 2 बार जीते हुए 10 साल रहे, लेकिन जीत करके भी नहीं आता था संतोष कुशवाहा ऐसे लगा है। और इस बार पप्पू यादव आए हैं, संसद काम करने वाला है पप्पू यादव और काम करेंगे। बहरहाल इन्होंने बहुत अच्छा कहा, इन्होंने बहुत अच्छा कहा। और अब जाइए आते हैं हम जनता से फीडबैक लेते हैं और इसी को बनाया जाए। देखिए वार्ड पार्षद महोदय ने सीधे तौर पे कहा कि इस बार पप्पू यादव को मिलना चाहिए वोटिंग, बहुत अच्छे लोग हैं। तो आइए जनता से फीडबैक लेते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? पप्पू यादव बहुत अच्छे लोग हैं, किस एंगल से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं? अच्छा, तो चलिए जनता का फीडबैक है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उधर के जनता का फीडबैक आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जी जी, तो हमारा दूसरा सवाल है, आज पप्पू यादव गरीबों का जो है मसीहा कहा जाता है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और जो है इस बार चुनाव में पप्पू यादव जी रहेंगे और यहाँ की जनता से उम्मीद है कि पूरा क्या करेंगे। जी शशिकांत जी, चलिए सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये कर देता हूँ कि आपके वर्तमान सांसद कौन है? वर्तमान सांसद कौन है? संतोष कुशवाहा। तो 2019 के बाद संतोष कुशवाहा कितने बार आए हैं आपके क्षेत्र? एक बार भी नहीं आए। एक बार भी नहीं। तो इसलिए आप लोग खफा है 2019 के बाद नहीं आए? देखिए हम लोग जिसे चुनते हैं उसका भी धर्म बनता है कि कम से कम हमारे जो प्रजातंत्र है कम से कम उनको जाके एक बार देखें वो किस हालात में है नहीं है। लेकिन वोट लेने के बाद वो आज तक मुड़ के नहीं आए देखने के लिए दुगच्ची समाज को कि वो किस स्थिति पे है,
या गरीब है या अमीर है, क्या है नहीं है, कम से कम एक बार भी मुड़ के आना चाहिए। लेकिन हमारे पप्पू यादव जी ऐसा है, पप्पू भाई जी, जो कि कोई भी दिक्कत हो आप एक बार उनको कॉल कीजिए, वो आपके सामने हाजिर है। अच्छा, अभी सांसद नहीं है तो हाजिर है, जब सांसद हो जाएंगे तो उनका भी यही हाल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आज से नहीं, वो बहुत दिन से है, उनके ऊपर विश्वास है और आज से नहीं बहुत दिन से है। और वो गरीबों के लिए हमेशा वो मसीहा बन के उभरे हैं, गरीबों के लिए मसीहा बन के उभरे हैं। अच्छा भाई साहब, सांसद कोई मुखिया नहीं होता, वार्ड पार्षद नहीं होता जो आपके बीच में आते रहे, लेकिन इन्होंने दावा किया है कि पुल पुलिया का काम हुआ है, सड़कें की काम हुई है, सांसद का जो काम होना चाहिए वो काम हुआ है। तो आप लोग को दिखता है? नहीं, कहीं तो नहीं दिख रहा है। कहीं तो हम लोग का एक कोसी पुल है जो कि अभी कितना दिन से जर्जर पड़ा हुआ है, उनको ऊपर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। जहाँ तक कि बहुत जगह शिकायत भी हो चुका है, कितना आवेदन भी पड़ चुका है, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई ध्यान नहीं, जो कि हम लोग की आवाजाही हमेशा बाधित रहती है। बहुत अच्छा इन्होंने कहा। सांसद महोदय, अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपको मैं अवगत जरूर करवा दूं, जैसा कि मेरा गांव मेरा अस्तित्व में आइडियलाइज न्यूज़ के थ्रू हमने दिखाया था कि कसबा प्रखंड में एक नदी है जिसपे चचरी बना हुआ था, यानी पुल का निर्माण हुआ था। लेकिन पुल का निर्माण कैसे? जुगाड़ तंत्र से निर्माण हुआ था। तो वो पुल सांसद कोटा में आता था श्रीमान, और वो पुल का निर्माण अब तक नहीं हुआ है, जबकि आपके द्वारा ढिंडोरा पिटा जा रहा है, पुल पुलिया और सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो अब तो ये चुनाव का समय है और आपको जवाब देने का समय आ गया है। जनता तुल गई है आपको जवाब देने के लिए। बहरहाल दूसरे प्रश्नों के लिए हम जुड़ते हैं श्वेता से। श्वेता, दूसरे प्रश्न करें आप। अभी तक जो है किसी पार्टी से कौन होंगे उम्मीदवार इसका खुलासा नहीं हुआ, किंतु 2-3 महत्वपूर्ण चेहरे हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या करना चाहते हैं? कौन इस बार सांसद के लिए हो सकते हैं? इस बार पप्पू यादव छोड़ के हम लोग जितना भी जनता है किसी दूसरे को नहीं चुनेंगे। इस बार पप्पू यादव को हम लोग का ऊपर भरोसा है और हमें पप्पू यादव पर भरोसा है, और इस बार उसे लाना है तो लाना है। थपड़ियों बजा दो, थपड़ियों बजा दीजिएगा, जीत जाएगा। हाँ, जय श्री राम। श्री राम आएगा तो आएगा, पप्पू यादव भी आएगा पूर्णिया में। पूर्णिया में प्रणाम करता है। मैं आपके बातों को खंडन करता हूँ। इन्होंने कहा कि जय श्री राम आएगा तो आएगा। श्री राम के नाम पे वोटिंग को बीजेपी वाले करते हैं श्रीमान। तो इन्होंने कहा कि श्री राम आएगा, तो आपको क्या लगता है कि केंद्र में जय श्री राम का सहारा लेकर के नरेंद्र मोदी आ जाएंगे? नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे तो केंद्र में कौन आएंगे? राहुल गांधी। केंद्र में तो मोदी ही आएंगे। अच्छा, केंद्र में मोदी ही आएंगे, लेकिन हम लोग इस बार सांसद को बदलेंगे, क्योंकि हमारे सांसद को जब से जीता है एक बार भी दुगच्ची कस्बा और मतलब एक बार भी भ्रमण करने नहीं आए कि हमारे जनता कैसा है नहीं है और उनका क्या दिक्कत है नहीं है। हम लोग यदि शिकायत भी करेंगे तो सांसद जी करेंगे और विधायक जी करेंगे, दूसरे से तो कर नहीं सकते। केंद्र में मोदी आएंगे लेकिन हमारे पूर्णिया में सांसद को परिवर्तन करेंगे ये कह रहे हैं। लेकिन आप तमाम सुधी दर्शक को ये पता है, तमाम बोलने वाले वक्ताओं को ये पता है कि एनडीए की लहर जब चलेगी तो वोटिंग फिर बीजेपी को गिर जाएगा। ऐसे में पप्पू यादव का नहीं, पप्पू यादव कोई नहीं हरा सकता है। सांसद से पूर्णिया से पप्पू यादव प्रणाम करता है। श्री राम बनाएंगे तो बनाएंगे। आपको पता है कि महागठबंधन और एनडीए का टक्कर होता है पूर्णिया में, और महागठबंधन से तो पप्पू यादव को टिकट मिला नहीं और एनडीए से भी चेहरा साफ नहीं हुए हैं। तो ऐसे में क्या पप्पू यादव जीत जाएंगे? क्योंकि आप वार्ड पार्षद हैं, आप इसका जवाब। पप्पू यादव का टिकट मिले या ना मिले, वो अगर निर्दलीय भी लगता है पप्पू यादव निकल जाएंगे। यानी उनकी विश्वास है, उनकी जो पार्टी है जाप, उससे भी अगर खड़े होते हैं तो वो निकल। तो बहरहाल दूसरे क्वेश्चन के लिए जुड़ते हैं श्वेता से। श्वेता जी, शशिकांत जी, वर्तमान पूर्णिया में जदयू की सिटिंग सीट है, पर ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह सीट बीजेपी की हो सकती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया से ही चुनावी शंखनाद किया था। आपके क्या विचार है इस संदर्भ में, इसको लेकर? इसमें जो देखिए, ये इसका कहना है
ये अभी जो आपका सांसद है वो जदयू से तीर छाप से, हाँ। और जो है जदयू से लगता है कि सीट कट जाएगा, और जब सीट कट जाएगा तो बीजेपी को अगर सीट मिलेगा तो क्या लगता है कि बीजेपी बनेगा कि नहीं पप्पू ज़्यादा? इस बार तो पप्पू ही ज़्यादा पप्पू ज़्यादा, यानी फुल छाप इस बार नहीं चलेगा। पूर्णिया से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पूर्णिया से नहीं चलेगा, पूर्णिया से फुल छाप। क्योंकि वो एक बार भी देखिए, जिन्हों हम लोग विश्वास करके जिन्हें जिताए वो एक बार भी हमारे विश्वास पर कायम नहीं उतरे। बीजेपी पार्टी खराब नहीं है, लेकिन जिनको हम जिताए कम से कम वो तो कम से कम आते हमारे समाज में, देखते कि क्या है नहीं है, क्या गलती है क्या सही है, कम से कम एक बार भी मिलने आते हैं। इलेक्शन आए और अभी आप प्रचार कर रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है कि फल्ला आदमी निकलेगा चिल्ला आदमी निकलेगा, लेकिन नहीं, जो समय से हमें 5 साल हम पे भरोसा किए, आज हमको वो भरोसे को उम्मीद पे उतरने का वक्त आ गया। पप्पू यादव जी हम पे भरोसा किए, हम पे उस पर एकदम पूरा भरोसा है कि इस बार उन्हीं को वोट देना। अच्छा चलिए, जैसा आप लोग को लेकर कहा जाता है बिहार में नीतीश बाबू कभी पलट के इधर कभी पलट के उधर तो अभी कुछ दिन पहले पलट के राजद में थे, और राजद के बाद आ गए इधर बीजेपी में। अब इसके पहले बीजेपी में था, तो आप उन चर्चा के विषय में क्या कहेंगे? पलटू दास हो गया। देखिए, हमें भी ये सोचना चाहिए, देखिए हमें राजनीतिक नहीं देखना है, हमें उनके विश्वास को देखना है, हमारी जनता को देखना है। तो आज हमारे पास में सत्ता है, बहुमत है, तो आज हम आपको शामिल कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए कि हमारे पास में ये सब दिन रह सके। यदि हम बीजेपी में है तो बीजेपी में ही सब दिन रहे, ये नहीं कि आज हमें कोई लॉलीपॉप दिखा रहा है उसके साथ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया लॉलीपॉप दिखाने वाली बात। आप क्या कहिएगा चचा जी के विषय में? क्या बोलिएगा, पलटू दास रही है। अच्छा, पलटू दास हो गए हैं, तो अभी पलट के बीजेपी में आ गए हैं, आपको लगता है कि लोकसभा के बाद जो पलट के फिर राजद में नहीं जाएंगे? उनके ऊपर तो विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, नहीं, वो तो कभी भी पलट सकते हैं। आज राजद में है, कभी आरजेडी हो जाएगा। आइए इधर आइए, कैमरा में आइए हमारे। वो पलटू चाचा कभी भी पलट सकता है, पलटू चाचा कभी भी पलट सकता है, कभी भी पलट, यानी पलट के कभी बीजेपी कभी राजद का हाथ पकड़ सकता है। राजद में बोल सकता है। अच्छा, एगो कभी वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं, उनका कौन सा ही है, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, एगो चीज बताइए वार्ड पार्षद महोदय, क्या नीतीश कुमार में इतना टैलेंट है कि कोई भी पार्टी उसको लेने के लिए तैयार हो जाता है? खिलौना यानी जिसको मन हुआ वो खिला लीजिए। बहरहाल बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खिलौना हो गया। तो अगले प्रश्न के लिए श्वेता जी, शशिकांत जी, अगला प्रश्न आप वार्ड पार्षद जी से पूछते हैं कि आपके जो वार्ड में है इस बार विकास कहाँ तक गया? अभी तो विकास हम रोड नाला दोनों लिख को दिए हैं, जी टेंडर भी हो गए, पास भी हो गए हैं, जी जी लेकिन उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद काम चालू हो जाए। जी हमारे वार्ड में जो विकास है, कृपया कर आप कैमरा को एक बार घुराएं, देख लें कि हमारे वार्ड में विकास क्या है। नहीं नाला है, नहीं सही से सड़क है, नहीं किसी का घर है। आप देखें तो सिर्फ झोपड़ी ही नजर आएगा हमारे बस्ती में। हमारे हरिजन बस्ती है और हमारे एक मुंडिया बस्ती है, महतो बस्ती। ये दोनों बस्ती को घूरे, आप एक बार कैमरा को घुरा के देखें तो सिर्फ झोपड़ी ही नजर आएगा। तो विकास क्या है? विकास तो उस शर्त पे होगा जब रोजगार मिलेगा। हम लोग को रोजगार है कहाँ? जी जी, तो इससे पहले बहरहाल वार्ड पार्षद के हाथों में रोजगार कम है, लेकिन विकास इनके हाथों में है। इनके हाथों में राजीव गांधी आवासीय योजना है जो अभी तक पास नहीं हुआ। क्या राजीव गांधी आवासीय हो गया? तो आप बहुत जल्द विकास होंगे, यानी बने आवास मिल रहा है, आवास मिल रहा है, तो 2 लाख रुपया में कहाँ मकान बन जाए? देखिए, ये तो आपको सहयोग मिलता है सरकार के द्वारा, 2,30,000 मिलता है। सही कर रहा लेकिन है, इसके बाद 2 लाख ये तो कमाने, यहाँ तो कमाने खाने वाला सब व्यक्ति है, सभी मूर्ख है और गरीब परिवार के से है। 2 लाख रुपया क्या, यहाँ तक कि किसी का बैंक बैलेंस 10,000 रुपया भी नहीं होगा इस दुगच्ची समाज में।
बहरहाल सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है, आपको भी करना होगा। 2,30,000 अगर सरकार देती है तो सरकार के पैसे में अपने पैसे लगा करके आपको घर तैयार करना होगा। अन्यथा घर तैयार नहीं करते हैं तो आपको रिफंड करना होगा। वीडियो के यहाँ आपको बुलाया जाएगा, आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इतना तो खैर आपको करना ही पड़ेगा। बहरहाल अगला चीज़ यहाँ का नाला विकास, नाला का जो है, नाला का कितना विकास हुआ है? नाला तो अभी तक हमारे लोग को 12 नंबर वार्ड में आइए ना, नाला से और सड़क से तो वाकई वही वंचित है ही, और इंदिरा आवास भी मिल रहा है, तो मतलब इक्का दुक्का मिल रहा है। जाके देख सकते हैं हरिजन बस्ती में सभी को झोपड़ी ही मिलेगी, और अपना महतो बस्ती भी जितना है सभी को मतलब 10-15 कल में ही जो मिला होगा इंदिरा आवास मिला होगा। तो अगला प्रश्न के लिए श्वेता आप जुड़े हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या कहना चाह रहे इंदिरा आवास में हमारा पैसा थे? जी जी 50,000 रुपया मिला। जी जी 1 लाख रुपया शंभू ऋषि देता वार्ड पार्षद, और दूसरा आया गोल्टा ऋषि है, उसमें हमने कागज पत्तर सारा भर के दिए। मेरा घर खोलना है, चलिए देख लीजिए। जी, हम आपको बता दें कि इंदिरा आवास का जो आपका 50,000 पास हुआ है, तो उसके बाद वो प्रोसेस में है। वो पैसा आपके वार्ड पार्षद जो है आप पास कराएंगे। कारण ये है कि अभी इलेक्शन को लेके जो है काम रुका हुआ है, तो आप जितने भी हैं इंदिरा आवास जिनको 50,000 मिल गया है, उनको आगे की राशि भी मिलेगी, आपके वार्ड पार्षद के द्वारा ही मिलेगी। पानी गिरेगा तब मिलेगी? नहीं, पानी गिरेगी नहीं, इलेक्शन के कारण अभी रुका हुआ है। मैं ये सवाल मैं वार्ड पार्षद से करना चाहूँगी कि आप अपनी जनता को संतुष्ट करें इस बातों से। थोड़ा सा वाला कि काम आप जो है, आपके वार्ड हमारा पार्षद वार्ड पार्षद है। आवास वाला काम जो है, जी 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 या इलेक्शन हो या कुछ भी हो, आवास वाला काम रुकेगा ही। नहीं काम हो रहा है, जी जी हम काम करवा रहे हैं। कुछ आदमी को मिल भी गया है, कुछ आदमी को रुका भी है। कितना उसमें टाइम आदमी लगता है गया? फाइल तैयार करने में। कितना मिल जाएंगे, अप्रैल तक में जो है मिलेगा। जी कारण ये है कि समय लगता है, कागज आपके- पास होने में समय लगता है। आपके सड़कों का क्या स्थिति है श्रीमान, ये जानना चाहूँ। सड़क तो यही है, यही एक ही सड़क नहीं होगा आपके वार्ड में, बहुत वार्ड होगा, सभी सड़कों का नहीं बना है। मेरे वार्ड 12 नंबर में तो मेन रोड यही है, जो देखिए रहेगा। आप भी टूटा हुआ है, आगे भी टूटा हुआ है। रोड साहब हमने रोड बनाया, लेकिन कोई काम तो नहीं हुआ। बारिश में जो है अब जो है आपके द्वारा फिर बनवाया जाएगा, फिर पास करवाया जाएगा। एक पानी का टंकी बना था, वो भी टंकी लगा। अभी तक हम लोगों ने पानी मिलता है हर घर जल नल योजना वाला जो है हम लोग का अभी तक बंद है। सारे व्यक्ति आधार कार्ड दिए थे, सारे के घर के दरवाजे के सामने लगा दिया नल, लेकिन आज तक पानी मुड़ के नहीं आया। इसके कंप्लेन 2-4 बार कर भी चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी ने सुनवाई भी नहीं किया। अब ये माता बहनें कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बहुत कचरा है जुगती, बहुत कचरा है, कचरा है गने, सफाइयत कुछ नहीं है गने, सफाई भी नहीं होती है। नहीं होता है। कचरा वाला नहीं आता उठाने नहीं के लिए। आता है। 2 दिन में एक दिन आता, 2 दिन एक दिन आता। तो ये तो शिकायत है वार्ड पार्षद महोदय की, कचरा वाले नहीं आते हैं, तो नगर परिषद जो है वहाँ से वो शिकायत नहीं करती। पंचायत का आदमी वो क्या जाने। कसबा प्रखंड के दोगच्छी वार्ड नंबर 12 के वार्ड पार्षद और जनता का फीडबैक हम देख रहे थे। यहाँ के वार्ड की समस्या को सुनते हुए सांसद महोदय कौन बनेंगे उस पर चर्चा कर रहे थे। उन चर्चा में क्या कुछ आपने देखा, ये तमाम आपसे आग्रह है कि पूरा न्यूज़ देखें, और आपसे यह भी आग्रह है कि हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ मैं श्वेता और यहाँ के वार्ड पार्षद महोदय के साथ साथ पूरे जनता के साथ आप तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल।